अनुगतं च चित्तं सदा ममाज्ञा परिपालनं च पतिव्रता धर्मपरायणत्वं कुर्यात् सदा सर्वमिमां प्रयत्नम्। आपसे मांग रहे हैं, कह रहे हैं कि आपका चित्त हमेशा मेरे चित्त में लगा रहे, यानी कि आप कभी भी पर पुरुष का ध्यान नहीं करेंगे। आज से सिर्फ आपका मन, आपका हृदय मेरे लिए ही सोचेगा, मेरे लिए ही रहेगा, और सदा आप मेरी आज्ञा का पालन करेंगे। अगर ऐसा आप करना स्वीकार करेंगे तो मैं आपको अपने वामान स्वीकार करेंगे। दूसरे वचन में आपसे वर महोदय कहते हैं, क्रीड़ा शरीर संस्कार समा दर्शन हास्यम पर गृह यानम त्यजेत भद्रिका। कहते हैं यदि मैं घर में रहूं आपके साथ तो आप खूब श्रृंगार करिए, खूब हास प्रयास करिए, लोगों से खेल कूद के बारे में बात करिए, ठीक है। लेकिन यदि मैं परदेश चला जाऊं या मैं घर पे नहीं रहूं, कोई पराया पुरुष आ जाए, उनसे आप पर्दा बना करके रखेंगे, आप इस समय ज़्यादा श्रृंगार नहीं करेंगे, और आप ज़्यादा किसी खेल को नहीं करेंगे। यदि ऐसा करेंगे तीसरे वचन में कहते हैं, उद्याने मद्यपाने च राजद्वारे पिता गृहे आज्ञया विना न गन्तव्यं पातिव्रत परायणे। तीसरे वचन में कहते हैं आपसे वर महोदय कि आज से आपका घर पराया हो गया, क्योंकि पिताजी ने आपका दान कर दिया, और दान देने के बाद कोई चीज़ उनकी नहीं रह जाती, और आप भी दान की वस्तु हो गई, आपने कर जाएगी, आपका घर अब दूसरा हो गया है। लेकिन वर महोदय कहते हैं जब भी आपके मायके में कोई भी उत्सव पड़ेगा तो आप ऐसा नहीं कि पिताजी निमंत्रण दिए कि चली जाएंगे, आपको सबसे पहले आज्ञा इनके घर वालों से लेनी पड़ेगी। पिता का घर ही क्यों ना हो, आप बिना इनकी आज्ञा के नहीं जाएंगी मायके, आपको आपके पिताजी का इनकी आज्ञा लेकर के जानी पड़ेगी। किसी उद्यान में, किसी बागीचे में आप अकेले टहलने नहीं जाएंगी, और किसी मद्यपान जहाँ पर मदिरा बेचा जाता होगा वहाँ पर भी आप अकेले नहीं जाएंगे। यदि बहुत जरूरी हो गया तो आप किसी को साथ में, छोटे भाई बहन को साथ में ले जा करके, अपने सास ससुर को साथ में ले करके आप जा सकती हैं, अन्यथा इन स्थानों पे आप नहीं जाएंगी। ऐसा स्वीकार करती हैं तो मैं आपको वामान में धारण करूँगा। पांचवें वचन में, चौथे वचन में वर महोदय कहते हैं, वैश्वानर वैश्व विष्णु वैश्वानर साक्षी ब्राह्मण जाति बांधवा पंचमं ध्रुवमालोक्य ससाक्षित्वं ममागता। जो विवाह हो रहा है इसके साक्षी कौन कौन है? कलश देवता, अग्नि जो जल रही अग्नि देवता, भगवान विष्णु और दोनों पक्ष के ब्राह्मण, ये सब आपके विवाह के साक्षी हैं। और इन सब की आज्ञाओं का उल्लंघन कभी आप नहीं करेंगे। जो आपको आज्ञा देंगे, यथोचित आज्ञा जो देंगे उसका पालन करना स्वीकार करेंगे तो मैं आपको वामान में धारण करूँगा, ठीक है। पांचवें और अंतिम वचन में वर महोदय आपसे कहते हैं, बिना पत्नी कथम धर्मम आश्रमाणां प्रवर्तते तस्मात् त्वं विश्वस्ता भवमांगी गामिनी। और कहते हैं, स्वीकार कर रहे हैं कि बिना पत्नी के कोई आश्रम सफल नहीं होता। आज से आप दोनों गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर रहे हैं तो बिना पत्नी को साथ लिए गृहस्थ आश्रम प्रारंभ नहीं होता। गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किए हैं और उस आश्रम में प्रवेश करने के पश्चात आप हमेशा इनके मन की बातों को जान करके इनके मन के अनुकूल चलेंगे, इनकी बातों का उल्लंघन नहीं करेंगे, इनका कभी अनादर नहीं करेंगे, परिवार के लोगों का कभी अनादर नहीं करेंगे। यदि तुम ऐसा स्वीकार करती हो तो मैं आपको अपने वामान में धारण करूँगा। स्वीकार है? बोले लक्ष्मी मैया की।